हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 5वीं की 8 की डब्बा पुस्तक लेकर आ चुका हूँ, वो भी गणित की। ठीक है, जो आपको स्कूल द्वारा नई 8 की डब्बा पुस्तक मिली है 2024-25 की। तो उसका मैं संपूर्ण सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ, जिसका पाठ का नाम है पाठ 13, जिसका लगा गुणा भाग के तरीके, गुणा भाग के तरीके हैं पाठ 13 में। और मैंने पार्ट एक्चुअली पढ़वा था का संपूर्ण सोल्यूशन करवा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लगा पार्ट 13 गुणा और भाग के तरीके। तो इस चीज़ से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, यानी गुणा भाग रहेंगे, जिनको हम लोग करने वाले हैं। अगर आप लोग इनको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ भी सकते हैं, ठीक है, धीरे धीरे। और आप लोग समझना चाहें तो समझ सकते हो, अन्यथा हम आपके सामने क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं। यहाँ पर कुछ भरने को दिया गया है, अगर आप लोग इन पर बन रहे हैं तो भर लीजिए, और नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, उनको छोड़ दीजिए। हम आप लोग सामने यहाँ पर सीधा सीधा आपके इस पूरे विकल्प कराएंगे। तो सब आप लोग सामने दिए गए हैं सही विकल्प, जिसमें आप लोग सामने 4 ऑप्शन आएंगे। 4 ऑप्शन आपको एक को सही करना है। तो पहला क्वेश्चन लिखा है, एक पेन की कीमत 5 रुपये है, तो 10 पेनों की कीमत कितनी हुई? तो 10 पना 50। तो आपका सी ऑप्शन सही है। यहाँ पर क्या गुणा हुआ है, तो आपको सी वाले पर राइट का चिन्ह लगा के, यहाँ पर सी कहाँ है? जी है, सी वाले में आपको ऐसा ऐसे भर देना है और यहाँ पर 50 लिख देना है। तो इस प्रकार से आपको सभी में ऐसा ही करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, अगर सोहा का दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तो 1/2 घंटे में वह कितनी बार धड़केगा? तो इसका आंसर लिखना है इस प्रकार से 2160 बार। डी ऑप्शन आपका सही हो जाए, दूसरे का डी ऑप्शन सही है, और डी वाले पर ऐसे बार देना है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लगा है 15 लीटर दूध की कीमत 750 रुपये है, तो 1 लीटर दूध की कीमत कितनी होगी? तो आपको लिखना 50 रुपये। कितनी? 50 रुपये। ठीक है, तो इसमें क्या भाग दे दिया अन्य, ठीक है, तो इस प्रकार से आ गया है। तो इसमें आपका डी है, तो इसमें आपको यहाँ पर 150 लिख देना है, यहाँ पर ऐसा कर देना है। अगला क्वेश्चन है, दूध की ऐसी 80 बोतलें कितने रुपये में आएंगी? मान लो 30 रुपये की एक बोतल आ रही, तो 80 बोतलें, तो 80 गुणा 30 करना है, तो आपका हो जाए 2400 रुपये आ जाएंगे। तो डी ऑप्शन आपका राइट चिन्ह है, और यहाँ पर डी मारने के यहाँ पर 2400 लिख देना है, तो क्योंकि यहाँ पर गुणा होगा तो करवाएगा। अगला आप सामने यहाँ पर 100 के 35 नोटों का मूल्य कितना होगा? 100 का 35 नोट होगा 3500। ठीक है, 100 का 35 नोट है तो 3500 हुए ना, तो आपको इस प्रकार से यहाँ पर लिख देना है। तो इसमें इस प्रकार से आप सामने यहाँ पर सही विकल्प पूरी तरह से कम्प्लीट हो गए हैं। चलिए अब हम करेंगे क्या? प्रश्नोत्तर। क्या करेंगे? प्रश्नोत्तर। तो प्रश्नोत्तर किस प्रकार करना? चलिए पहला करेंगे हम लोग भाग। तो यहाँ पर 412 भागे 2 लिखा है, तो अपन क्या भाग देना है। फिर 2 का भाग दिया अपन ने 412 में, तो 2 का भाग दिया 412 में, तो 2 दूनी 4 कट गया, होता है 12 के, भागना बिन दिया जाएगा 6 आ जाएगा, 4 2 छक्के 12। तो इस प्रकार से यहाँ पर पूरा आंसर इस प्रकार से भाग लिख लें जैसे मैंने लिखा। तो 6वीं का आंसर ये है। 7 में लिखा है, यदि 4 लड़कियों की 6 कतारें हैं तो कुल कितनी हुई? तो 4 गुणे 6 कर दिया तो 24 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला आपको सामने यहाँ पर आपको लिखना है 6 कतारों में 24 लड़कियाँ होंगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, सरिता 3 अलग अलग आकार के पराठे बनाती है और प्रत्येक प्रकार के पराठे 4 अलग प्रकार के मसाले भरती है, तो कुल कितने प्रकार के पराठे बनी? तो यहाँ पर भी गुणा करना, 3 गुणे 4 करिए तो 12। तो आप लोग आंसर लिखे 12 प्रकार के पराठे बनेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें लगा है, मुस्कान के पास एक टोकरी में 112 गेंदे के फूल हैं, उसे 8 फूलों वाली कुछ माला बनाई है, मुस्कान कितनी माला बना सकती है? तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर लिखना आपको भाग देना है। तो 8 का भाग दिया 212 112 में, तो 14 आंसर आ गया। तो लिखना मुस्कान 14 मालाएं बना सकती है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर हुआ। प्रश्न क्रमांक 10 में लिखा है, मेरे पास 50 पौधे हैं, मैं इन्हें 10 बच्चों में बराबर बांटना चाहता हूँ, फिर एक बच्चे की तने पौधे देना होगा। कितने पौधे देना होगा? उसमें कितने पौधे देने होंगे? तो यहाँ पर 10 का भाग दिया 50 में, तो आगे कहना 5। तो आप लोगों को फिर एक बच्चे को 5 पौधे देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें लिखा है, मदन खेत में दवाई छिड़कने का काम करता है, उसे एक दिन की मजदूरी 275 रुपये मिलती है, उसे 42 दिन काम करने पर कितनी मजदूरी प्राप्त होगी? तो आंसर लिखना 275 गुणे 42, तो इतना आ जाएगा 11,550 आंसर आ जाएगा। और फिर आप लोगों के मदन को 42 दिनों की 1150 में 11,550 रुपये मजदूरी प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से आप लोग पूरा आंसर लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, मोहन हर रोज 12 गिलास पानी पीता है, वह वर्ष 2024 में कितने गिलास पानी पिएगा? तो आंसर लिखना है 12 गुणे 366, जिसमें आ जाएगा 4392। ठीक है, तो इसका आंसर ये है, अतः वह वर्ष में 2024 में 4392 गिलास पानी पिएगा।
तो इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में लगा, अगर समीर का एक दिन का दिल 1 मिनट में कितना बार धड़कता है तो बाद 2 घंटे में कितनी बार धड़केगा। तो लिखना 2 घंटे में 120 मिनट होते हैं, तो 120 गुणा 71 बराबर 8,520 रुपये। तो लिखना समीर का दिल 2 घंटे में 8,520 बार धड़केगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर पूरी तरह से आप लोग समझ आपको कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या करना, भाग करना है। तो 5 का भाग देना पड़ेगा 965 में। तो सिंपल सी बात है, भाग कैया बनने, तो इसका आंसर है 193। आप लोग इस प्रकार से भाग कर लें जैसे मैंने किया है। इसमें गुणा करना है, तो 5 3 15, इसको मैंने गुणा किया तो बनाया जाएगा 2895। तो इस प्रकार से सेम टू सेम मेरे जैसे ही उतार लें। अगला ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें लगा, एक किसान 56 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से दूध बेचता है, 1 महीने में 210 लीटर दूध बेचता है, बताइए क्या प्राप्त राशि में 10,000 रुपये मूल्य का पशु आहार खरीद सकता है। आपको लगा 1 लीटर दूध का मूल्य कितना है, 56 रुपये। ठीक है, 56 1 लीटर महीने में बेचता है, 210 गुणा 56 की आपसे बनाया जाएगा 11,760 रुपये। ठीक है, इसी से फिर रहेगा, हाँ किसान प्राप्त राशि से 10,000 रुपये का पशु आहार खरीद सकता है। तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में लगा, दीपा के पास 1350 रुपये हैं, इस राशि से दीपा कितनी बोई खरीद सकती है और बाकी। सैंपल सी बात है, आपको भाग दे देना है 450 का 1350 में। सैंपल है आपका 3, तो अब लोग दीपक 3 बोरी और खरीद सकते हैं। क्वेश्चन 17 में लगा, सतीश खेत पर सोयाबीन काटने जाता है, यदि उसे 1 दिन की मजदूरी 300 रुपये मिलती है तो उसे 25 दिन की कितनी होगी। तो 25 गुणा 300 किया तो हो जाएगा 7,500। तो इस प्रकार से आप लोग सामने पूरा का आंसर हो जाएगा। अगला आप लोग सामने है, सतीश को 25 दिन के 7,500 रुपये मिलेंगे। तो इस प्रकार वीडियो को रुक कर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है, 1 किलो बेसन में 28 लड्डू बनते हैं, तो 15 किलो बेसन में कितने लड्डू बनेंगे। अगर एक डिब्बे में 14 पैक भी किए जा सकते हैं तो पूरे लड्डू को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की जरूरत पड़ेगी। तो 28 गुणा 15 किया, 15 सोचिएगा आपने क्या 420 लड्डू, जिसमें आपका 15 किलो बेसन में बनेंगे 420 लड्डू। तो डिब्बों की संख्या कितनी है, 420 बटे 14 किया तो बने 30 डिब्बे भर जाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग सामने पर क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है, अलग अलग नगरों में खेत काम करने वाली मजदूरों की मजदूरी निम्नलिखित है। मान लीजिए जबलपुर में एक मजदूर की कीमत है, मतलब कि रुपये मिलते हैं उसे दिन भर के 225, बारघाट में 175, छपरा में 150, सिवनी में 90। तो इसी तरह के अपन कुछ प्रश्न पूछे गए हैं तो वो लिखने हैं। तो पहले में लिखना 14 गुणा 175 बराबर 2450 रुपये जी हो जाएगा, और 31 गुणा 150 किया तो 4,650 जी हो जाएगा, और 225 और माइनस 150 किया तो इसमें जो 75 है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर पूरा का पूरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में लगा है, मुकेश ने एक बल्ब खरीदा, उसने पढ़ा बल्ब का जीवन 8,000 घंटे, वह उसे दिन में कितने घंटे उपयोग करने का उपयोग मिला। तो ना बल्ब का जीवन कितना था, 8,000 घंटे। 8,000 में अपन ने कितना 8 का भाग दे दिया तो कितना गया 1,000। तो आप लोग ना अगर हम बल्ब को 8 घंटे रोज उपयोग करते हैं तो वह 1,000 दिन चलेगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो गया। और साथ ही ये आपका पार्ट जो था 13, ठीक है, तो 13 पार्ट भी आपको पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। और इसके नहीं आएगा पार्ट 14, तो उसको भी अगर आप लोग हल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।